बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 79वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है भीष्म का प्रसंग। वैसे विराट का संपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पश्चात विराट विज्ञान दर्पण किताब के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 4 ब्रह्मांड अध्ययन करके पूरा किया और बेहद के अंदर प्रवेश करना है। तो बेहद के अंदर प्रवेश करने से पहले वहाँ पर बीच बीच में भीष्म का प्रसंग आता रहता है। तो पहले ये भीष्म वाला चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करें, उसके पश्चात फिर बेहद यानी कि अव्याकृत से विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए विशेष करके कल हम चर्चा कर रहे थे ये भीष्म वाला प्रसंग। भीष्म मतलब अखंड मुक्ति स्थान। तो ये अखंड मुक्ति स्थान कहाँ पर है? बेहद एरिया, यानी कि अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप, जो अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, जिसे बेहद एरिया कहते हैं। इस एरिया के अंदर 8 प्रकार के अलग अलग स्थान, जिसे अष्टभीष्म कहा। अब प्रश्न आता है ये भीष्म वास्तव में किसके लिए है? तो इस संदर्भ में हमने कल बात किया, ये भीष्म जीव सृष्टि के लिए है। क्यों? परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम से संसार जगत नाटक खेल देखने के लिए आए, खेल देख करके वापस परमधाम मूल मिलाओं में अपने परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे। साथ में जो ईश्वरीय सृष्टि आई है, ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम से आए, तो ईश्वरीय सृष्टि भी अंतिम में अपने मूल अक्षरधाम में ही जाकर के मिलेंगे। तो बाकी रहा जीव सृष्टि। तो ये जीव सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई? ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए जब सृष्टि की उत्पत्ति की गई, सृष्टि का विस्तार किया, तो इसके अंदर जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और जीव का स्वतः प्रकृति ये नाशवांत अंकुर वाले हैं। परंतु महामति प्राणनाथ जी ने विचार किया, जो ब्रह्मांड ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा रचा गया है, और जिस खेल के अंदर स्वयं ब्रह्म सृष्टि आकर के खेल देखा है, और प्राणनाथ जी जो अक्षरातीत स्वरूप है वो स्वयं भी ये खेल के बीच में पधारे, तो क्यों न ये नाशवांत अंकुर वाले जीव के अंदर भी नया अंकुर को भर करके अखंड न किया जाए।
तो जीव सृष्टि का स्वतः अंकुर नाशवंत होते हुए भी ब्रह्म सृष्टि के ताकत के द्वारा अथवा अक्षरातीत श्रीराज जी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के कृपा के माध्यम से ये जीव सृष्टि को भी अखंड मुक्ति का स्थान दिया। तो उनको जो स्थान दिया है वो स्थान को ही भीष्ट के नाम से बताया है तो सारे जीव के लिए, परंतु जीव के अपनी मेहनत और उनकी अलग अलग दर्जा को देखते हुए 8 स्थान में अखंड मुक्ति का स्थान दिया है, इसलिए उसको अष्टभीष्ट कहा। तो इसके माध्यम से हम ये समझ गए कि भीष्ट मतलब अखंड मुक्ति का स्थान, वो बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप के अंदर ही है। वो कहाँ कहाँ है वो तो हम क्रमशः देखेंगे ही, मतलब समग्र में देखेंगे तो वो बेहद मंडल में है। और ये भीष्ट किसके लिए है? जीव सृष्टि के लिए है। और ये भीष्ट जीव सृष्टि को कब प्राप्त होने वाला है? महामती प्राणनाथ जी ने तो सारा सिद्धांत रख दिया है, परंतु ये जीव सृष्टि के लिए भीष्ट कब प्राप्त होने वाला है? जिस समय में ये सारा सृष्टि ही नाश होने वाला है, उस समय में। ठीक है, तो जब ये सारा सृष्टि नाश हो जाएगा, जो 4 ब्रह्मांड, तो उस समय में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम मूल मिला में जाएंगे, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि वो अक्षरधाम में जाएंगे। तो उस समय में नाशवंत अंकुर वाले जीव को भी नया अंकुर भर करके अखंड होने का एक शक्ति प्रदान किया, तो जिसके माध्यम से ये अंतिम समय में मतलब सृष्टि के प्रलय काल में ये सारे जीव बेहद भूमि में जाकर के अलग अलग स्थान में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो वो अष्टविष्ट का प्रसंग है, मतलब ये बिल्कुल सृष्टि के अंतिम समय में। यहां तक हम क्लियर हुए। अब आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये जीव को भीष्ट में पहुंचने के लिए योग्यता कैसी होनी चाहिए, किसके आधार पर 8 प्रकार के भीष्ट विभाजन किया गया है, और वो 8 प्रकार का भीष्ट का नाम क्या क्या है, और स्थान कहां कहां है, और किस किस स्थान के अथवा कौन कौन सी भीष्ट में कैसे कैसे जीव जाते हैं, इन विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और ये भीष्ट के प्रसंग के लिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई के माध्यम से किस तरह से खुलासा किया है, इस विषय को भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी विषय इस प्रसंग में चर्चा किया, इसका सार बात इतनी सी है, भीष्ट जीव सृष्टि के लिए है, और ये बिल्कुल ही सृष्टि प्रलय काल में नाश होने के समय में जीव को एक अविनाशी मुक्ति का स्थान दिया है। जीव का स्वतः अपने स्वभाव से देखेंगे तो वो नाशवंत अंकुर वाले ही है, लेकिन अक्षरातीत धामधनी स्वयं महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में पधारे, ब्रह्म सृष्टि ये खेल के बीच में पधारे, तो ब्रह्म सृष्टि के ताकत के द्वारा जीव सृष्टि को अखंड मोक्ष प्रदान किया है, ये बख्शिश दिया है। तो अखंड मोक्ष प्रदान करते समय वो अपने अपने कर्म, अपने अपने भाव, अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से 8 प्रकार के स्थान में ये मुक्ति का द्वार खोल दिया, जिसे अष्टभीष्ट कहा। तो उसमें कहा कि वो अष्टभीष्ट में पहुंचने के लिए जीव में योग्यता कैसे चाहिए, तो कौन कौन सी भीष्ट में कैसे कैसे जीव जाते हैं, उसका डिटेल वर्णन तो पहले हम 8 भीष्ट का नाम और स्थान लोकेशन क्लियर करने के बाद एक एक भीष्ट में कैसे कैसे जीव जाते हैं उस विषय में चर्चा करेंगे। परंतु सार रूप में अगर कहूं तो ये 8 भीष्ट में से 7 भीष्ट में जाने के लिए तारतम अनिवार्य है। 7 भीष्ट में जाने के लिए तारतम अनिवार्य है, और एक भीष्ट जो है वो कहां है कैसे उसमें हम चर्चा करेंगे, परंतु सार रूप में मैं बता रहा हूं, एक भीष्ट में जाने के लिए अवतारतम के बिना भी
परमात्मा ने अब बख्शिश दिया है। कहने का अर्थ समग्र में अगर देखें तो विस्त का सुख प्राप्त करने के लिए भी तारतम्य अनिवार्य है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये तारतम्य ज्ञान वर्तमान ये जागने के ब्रह्मांड में जो प्रकाशित हो रहा है, ब्रह्म सृष्टि को परमधाम तक पहुंचने के लिए ये तारतम्य ही जरूरी है, अथवा तारतम्य के माध्यम से ही ब्रह्म सृष्टि परमधाम तक पहुंच सकते हैं। और ईश्वरी सृष्टि को अक्षरधाम तक पहुंचने के लिए भी तारतम्य ही है अनिवार्य। ऐसे ही जीव को विस्त का सुख प्राप्त करने के लिए भी तारतम्य अनिवार्य है। तारतम्य के बिना वो भले ही विस्त, परंतु वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ ब्रह्म सृष्टि तक तो तारतम्य पहुंचना ही है, ईश्वरी सृष्टि में भी तारतम्य पहुंचना ही है, और संपूर्ण जीव सृष्टि को भी विस्त का सुख प्रदान करने के लिए सृष्टि के अंतिम समय काल तक में सारे जीव में तारतम्य पहुंचना ही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक सिद्धांत का सार महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जो उपाय कल भी हम प्रयोग कर रहे थे या उच्चारण कर रहे थे, अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सवन्न पसरसी चौदह भवन। 14 ब्रह्मांड में ही ये तारतम्य फैलना है। तो ये तारतम्य किस तरह से विस्तार होगा, और हर जीव तक तारतम्य पहुंच करके इसी तारतम्य के बल से जीव को किस तरह से विस्त तक पहुंचाएंगे, ये सारी बात महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से खुलासा किया है। उसको जहां तक सार रूप में हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले अब हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे कि ये अष्टविस्त यानी कि 8 विस्त कहां कहां है, पहले उसका लोकेशन देखेंगे और नाम क्या क्या है, उन विस्तों के नाम को भी हम देखेंगे। उसके पश्चात फिर किस किस दर्जा के जीव कौन कौन सी विस्त में पहुंचेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो समग्र में अब तक हमने जो विषय चर्चा किया, कल भी मैंने पूरा परमधाम से लेकर के सृष्टि तक नक्शा बना करके दिखाया था, और आज भी उसी बात को थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं। जैसे देखिए, ये परमधाम है, ये अक्षरधाम है, ये सत्स्वरूप, ये केवल, ये सबलीक, और ये अव्याकृत, और ये नारायणी सृष्टि। ठीक, तो ये सारे विषयों में हमने पहले से ही लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर किया। उसके पश्चात ये जो 4 ब्रह्मांड है, ये क्या कहा, 4 ब्रह्मांड जो पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक, ये क्या क्या है, ये सब लोकालोक वर्णन किया। उसके बाद हमें अब बेहद के अंदर प्रवेश करना है, तो उससे पहले हम बेहद के अंदर बीच बीच में आने वाले प्रसंग बाद में किताब के माध्यम से समझने में सहज हो, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिशता वाला चैप्टर चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टि है, वो सृष्टि नाश होने के समय में ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएंगे, परमधाम मूल मिला में जाएंगे, वो तो निश्चय है। यहाँ सृष्टि के अंदर जो अभी ईश्वरी सृष्टि है, ये सृष्टि नाश होते समय ईश्वरी सृष्टि कहाँ जाएंगे, अक्षरधाम में जाएंगे, वो भी निश्चय है। और यहाँ जो जीव सृष्टि है 4 ब्रह्मांड के अंदर, ये जीव सृष्टि जो अभी जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है, तो अंतिम में जाकर के ये सृष्टि प्रलय होते समय अपने स्वतः प्रकृति के हिसाब से तो जीव नाशवंत ही है, परंतु प्राणनाथ जी ने क्या कहा, हम क्या देखी रही दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। तो ये दुनिया को अखंड करने का जो प्रसंग आया, तो यही सृष्टि के अंदर के जीव को ये बेहद भूमि में, बेहद भूमि मतलब ये क्या कहा, ये अव्याकृत, अव्याकृत है ना,
और ये क्या है, सबलिक, ये केवल, और ये सत स्वरूप। ठीक, इसको बेहद मंडल कहते हैं। तो ये नाशवांत क्षर ब्रह्मांड के जीव को ये अविनाशी मंडल, ये बेहद भूमि में 8 स्थान मुक्ति के लिए स्थान दिया है। तो उसके लिए पहले तो हम ये बेहद मंडल के अंदर कहां कहां कौन कौन से स्थान है उसको सीधा सीधा देखेंगे। उस हिसाब से देखेंगे तो जो पहले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अव्याकृत, अव्याकृत के अंदर कितने स्थान है, अव्याकृत के अंदर 4 स्थान है। क्या क्या, ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। नीचे से जाएंगे तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ठीक है, अब उसके अंदर भी महाकारण को देखें तो महाकारण में कितने भाग है, 4 भाग। शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल करके। ठीक, इसको भी देखेंगे तो शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल, इस तरह से है। ये सीधा सीधा अव्याकृत की बात हुई। ठीक, अब सबलिक, सबलिक में वैसे 5 स्थान है, परंतु सबलिक के अंदर कितने स्थान का वर्णन किया है, 4 स्थान ही। क्या क्या, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, निर्मल चेतन। स्थूल कहां गया, तो अव्याकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल है। तो स्थूल ये हुआ, तो सबलिक का सूक्ष्म, कारण, महाकारण और ये निर्मल चेतन हुआ। ठीक, और केवल में कोई विभाजन नहीं है, और सत्स्वरूप में है तो 5 स्थान, परंतु यहां कितना स्थान का रूप दिखाया है, 2 स्थान, महाकारण और निर्मल चेतन। ये वाला जो कंसेप्ट है पहले से ही हमने क्लियर किया है। तो इसी के अंदर 8 स्थान ऐसे हैं जहां 8 भिस्ता अथवा 8 मुक्ति का स्थान करके निश्चय करके बताया है। तो उसमें से एक स्थान है अव्याकृत का स्थूल। पहले मैं 8 स्थान को गिनती करूंगा, वो स्थान बताऊंगा, उसके बाद फिर उसका नाम क्या क्या है वो नाम बताऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर अष्टभिस्ता प्रसंग में 1 नंबर कहां है, ये अव्याकृत का स्थूल में। ये क्या है, अव्याकृत का, अव्याकृत तो यहां पर लिख दिया हूं, अव्याकृत का स्थूल है ना, स्थूल में ही 1 विस्ता है। ठीक, और स्थूल के बाद में सूक्ष्म है, सूक्ष्म में विस्ता नहीं है। ठीक है, अब तीसरा नंबर अव्याकृत का कारण है ना, तो ये क्या कहा, अव्याकृत का कारण, यहां पर दूसरा विस्ता है। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे अव्याकृत का महाकारण। महाकारण में भी 1 विस्ता है। अब महाकारण में भी देखेंगे तो महाकारण में तो 4 स्थान है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण करके। तो महाकारण के अंदर भी शुद्ध सूक्ष्म स्थान जो है वहां पर 1 विस्ता है। मतलब ये महाकारण मंडल हुआ पूरा, महाकारण के अंदर ये शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण हुआ। तो ये महाकारण के अंदर शुद्ध सूक्ष्म में, म मतलब महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म, तो यहां पर तीसरा विस्ता है। ठीक, तो इस तरह से अव्याकृत का एरिया पूरा हुआ। तो हम चलेंगे सबलिग में। तो सबलिग का ये स्थान क्या है, ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म में विस्ता का वर्णन नहीं है, तो सूक्ष्म के बाद कारण में जाएंगे। कारण में 1 विस्ता है, महाकारण में 1 विस्ता है, निर्मल चेतन में 1 विस्ता है। मतलब सबलिग के अंदर कारण, महाकारण और निर्मल चेतन तीनों में 1-1 विस्ता है। तो ये क्या कहा, सबलिग का कारण और ये महाकारण और ये
निर्मल चेतन। ठीक है, जो जो स्थान में है मैं वही यहां पर स्थान का नाम नोट करा रहा हूं। तो इसका मतलब शबलिक में वैसे 4 स्थान का वर्णन है, उसमें से कितने स्थान में विस्ता का वर्णन है? 3 स्थान में। कहां कहां? कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। ठीक, शबलिक हुआ। अब केवल नाम में कोई विस्ता नहीं है, क्योंकि केवल को कोई विभाजन किया ही नहीं। अब हम चलते हैं सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप में कितने स्थान बताए हैं? यहां 2 स्थान। क्या क्या? महाकारण और निर्मल चेतन। तो दोनों में एक एक विस्ता है। दोनों में मतलब ये महाकारण हुआ तो महाकारण में एक विस्ता है, और ये निर्मल चेतन, तो ये निर्मल चेतन में भी एक विस्ता है। अभी मैं खाली स्थान की बात बता रहा हूं। अव्याकृत में टोटल कितने विस्ता हुआ? 3 विस्ता, स्थूल, कारण और महाकारण में, सूक्ष्म में नहीं है। अव्याकृत में 3। उसके बाद शबलिक में, शबलिक का स्थूल, अव्याकृत का महाकारण ही है, वो तो है। अब सूक्ष्म में नहीं है, कारण, महाकारण और निर्मल चेतन। तो कुल मिलाकर के शबलिक के अंदर कितने विस्ता है? 3 विस्ता है, कारण में, महाकारण में और निर्मल चेतन में। तो अव्याकृत का 3 और शबलिक का 3, कितने हुए टोटल? 6। अब केवल में नहीं है, सत्स्वरूप में 2 स्थान में है, महाकारण में 1 विस्ता, निर्मल चेतन में 1 विस्ता। तो 6 और ये 2 कितना हुआ? 8। तो ये है विस्ता के लिए 8 स्थान। अभी मैं खाली स्थान को क्लियर करा रहा हूं। तो इसका अर्थ, जब हम अव्याकृत का स्थूल अध्ययन करेंगे तो स्थूल के अंदर अन्य वर्णन तो है ही, जो पहले से ही हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उसमें प्लस विस्ता का प्रसंग में 1 विस्ता का वर्णन वहां पर आएगा। और उसके बाद कारण में, फिर महाकारण मंडल में, शुद्ध सूक्ष्म में, उसके बाद शबलिक के कारण में, महाकारण में और निर्मल चेतन में, फिर सत्स्वरूप का महाकारण और निर्मल चेतन में। तो ये 8 स्थान जो है, ये अष्टविस्ता का स्थान है। इस तरह से हम स्थान के विषय में क्लियर हुए। अब कौन कौन से स्थान के विस्ता का नाम क्या क्या है? विस्ता का सीधा अर्थ देखेंगे तो अखंड मुक्ति का स्थान अथवा घर, परंतु 8 ही स्थान का अलग अलग नाम है। तो उनका नाम क्या क्या है, पहले हम वो नाम के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो आइए, अव्याकृत का स्थूल में जो विस्ता है, वो विस्ता नीचे से गिनती करते समय वो कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है। अब इसमें भी गिनती करने का तरीका देखिए। हाँ, नीचे से जाएंगे तो ये 1 नंबर में आया, परंतु ऊपर से भी तो गिनती कर सकते हैं। तो ऊपर से गिनती करेंगे तो ये 8 नंबर में आता है। फिर तो इसको हम बाद में गिनती का क्रम देखेंगे, परंतु सीधा सीधा देखेंगे। अभी अव्याकृत का स्थूल में नीचे से जाते समय 1 नंबर है, इसीलिए मैं यहाँ 1 नंबर लिख देता हूं। ठीक, जो विस्ता है उसका नाम है आम खलक विस्ता। क्या कहा? आम खलक विस्ता। ये कतेब का शब्द में है। वेद के शब्द में कहूं तो संपूर्ण जग जीवों के मुक्ति स्थान। विस्ता शब्द को वेद के शब्द में मुक्ति स्थान कहते हैं। तो कतेब के शब्द में आम खलक विस्ता, वेद का शब्द में संपूर्ण जग जीवों के मुक्ति स्थान। ठीक है, तो क्या कहा नाम? आम खलक विस्ता। ठीक, और इसी को वेद के शब्द में क्या कहा? जग जीवों के मुक्ति स्थान। ये बताया, ये आप खुद नोट करिए। अब दूसरा विस्ता है अव्याकृत का कारण में। ठीक है, तो अव्याकृत का कारण में नीचे से जाते समय दूसरा विस्ता है। तो ये दूसरा विस्ता का नाम है पैगंबरी विस्ता। क्या कहा? पैगंबरी विस्ता। ये कतेब का शब्द में है। वेद का शब्द में महर्षियों का मुक्ति स्थान, ये शब्द आया है।
देखिए दूसरा विस्त क्या कहा, तो दूसरा विस्त पैगंबरी, पैगंबरी, विस्त। इसी को वेद का शब्द में क्या कहा, महर्षियों का मुक्ति स्थान। ये हुआ दूसरा। अब उसके बाद तीसरा विस्त है अव्यकृत का महाकारण मंडल में। महाकारण मंडल में भी कहा है, महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म में। तो अव्यकृत के महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म में जो विस्त है तीसरा नंबर में आता है नीचे से ऊपर जाते समय, ये विस्त का नाम है मलकुती विस्त, कतेब के शब्द में। और इसको वेद के शब्द में कहे तो नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान, मलकुती विस्त। ठीक है, अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान। इस तरह से अव्यकृत में 3 विस्त हुआ। अब हम चलते हैं शबलिक में। शबलिक का सूक्ष्म में विस्त का वर्णन नहीं है, तो शबलिक का कारण में है। ये शबलिक का कारण है ना, तो कारण में जो है वो कितने, नीचे से जाते समय 4 नंबर में है। तो शबलिक का कारण में जो चौथा विस्त है नीचे से जाते समय, वो ब्रज का मुक्ति स्थान। और उसको तो समझना सहज है। शबलिक का कारण में क्या है, अखंड ब्रज है ना, तो जहां पर अखंड ब्रज का स्थान है उस जगह हमें ब्रज का मुक्ति स्थान है। तो 4 नंबर में क्या कहा, ब्रज का मुक्ति स्थान। ठीक है। और शबलिक का महाकारण, महाकारण में नीचे से जाते समय 5वां विस्त है, उसमें रास का मुक्ति स्थान। क्या कहा, रास का मुक्ति स्थान। तो जहां पर अखंड ब्रज है उस स्थान में ब्रज का मुक्ति स्थान, जहां पर अखंड रास है उस स्थान में रास का मुक्ति स्थान। ठीक। अब ये ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान दोनों विस्त जो शबलिक का कारण और महाकारण में है, ये दोनों मुक्ति स्थान को कुरान के शब्द में एक ही शब्द में कहा है, 2 विस्त अव्वल लैल का करके कहा है। चौपाई में इस तरह से शब्द आता है। क्या कहा, ये दोनों विस्तों को मिलाकर के 2 विस्त अव्वल लैल का, ये शब्द है। तो इसका भी अर्थ थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। 2 विस्त मतलब 2 विस्त, ब्रज का विस्त और रास का विस्त, अथवा ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान, 2 विस्त। अब अव्वल लैल का शब्द प्रयोग किया, तो इसके लिए तारतम्य सिद्धांत में ये स्वप्निक जगत के अंदर हम आत्माएं 2 बार आए हैं परमधाम से, 3 ब्रह्मांड में आए हैं। ठीक। जो हमने पहले परमधाम से ब्रजमंडल में किस तरह से आए, फिर रास मंडल में किस तरह से गए, श्री कृष्ण जी के त्रिधा लीला प्रसंग के अंदर ही ब्रह्मात्माओं के खेल में अवतरण और लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा किया था। तो एक बार हम परमधाम से आए तो सर्वप्रथम ब्रजमंडल में आए, और उस समय में 2 ब्रह्मांड का अनुभव किया हमने, अथवा 2 ब्रह्मांड की लीला देखे। कौन कौन से, 11 वर्ष 52 दिन ब्रजमंडल की लीला, और ब्रजमंडल से रासमंडल में केवल धाम में जाकर के रासमंडल के सुख का भी अनुभव किया। तो इसलिए परमधाम से पहली बार आते समय 2 ब्रह्मांड ब्रज और रास लीला देखे। उसके पश्चात रास पूरी होने के बाद हम परमधाम में गए, फिर 15 अवस्था में जागृत हुए। पुनः श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड को रचना करके परमधाम से दूसरी बेर हम
ये खेल के बीच में आए तो दूसरी वेर में आते समय कौन से ब्रह्मांड में आए? ये जागनिक ब्रह्मांड में आए, जो जागनिक ब्रह्मांड तीसरे ब्रह्मांड है। पहला ब्रह्मांड ब्रज, दूसरा ब्रह्मांड रास, तीसरा ब्रह्मांड जागनिक ब्रह्मांड। इसका अर्थ क्या हुआ? हम आत्माएं परमधाम से खेल में 2 बेर आए। कितने ब्रह्मांड में? 3 ब्रह्मांड में। पहली बार आते समय ब्रज और रास में, दूसरी बार आते समय जागनिक ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ये पहला शब्द को कुरान के शब्द में अव्वल कहते हैं और पीछे वाला शब्द को अथवा अंतिम समय को आखर कहते हैं। तो अव्वल और आखर, शुरू और अंतिम, इस अर्थ में देखेंगे तो यहां पर जो अव्वल शब्द आया है, अव्वल मतलब पहली बार खेल में आते समय। पहली बार आते समय कितने ब्रह्मांड देखा हमने? 2 ब्रह्मांड। क्या क्या? ब्रज और रास। इस अर्थ में 2 विस्त अव्वल शुरू के, और लैल शब्द प्रयोग किया। तो लैल शब्द का अर्थ है रात्रि। तो ये संपूर्ण सृष्टि को ही कुरान के शब्द में लैलतुल कद्र शब्द प्रयोग किया है, जो वाणी में प्राणनाथ जी ने ये लैलतुल कद्र के नाम से ये सृष्टि को बताया है। संपूर्ण सृष्टि जो है ना, ब्रज रास जागनी, यानी कि ये सारा जो स्वप्निक सृष्टि के अंदर हम आत्माएं जो खेल देख रहे हैं, समग्र में इस सृष्टि का नाम लैलतुल कद्र है। तो यहां लैल शब्द का अर्थ रात्रि, और पूरा लैलतुल कद्र का अर्थ क्या हुआ? महिमावान रात्रि। रात्रि तो रात्रि, लेकिन कैसी रात्रि? महिमावान रात्रि, महत्वपूर्ण रात्रि। तो कुरान का शब्द जो वाणी में प्राणनाथ जी ने प्रयोग किया ये सृष्टि के लिए लैलतुल कद्र करके, इसका अर्थ है महिमावान रात्रि। तो ये सृष्टि को महिमावान रात्रि कहा, किस अर्थ में? रात्रि मतलब अज्ञान का रूप है, मतलब ये संसार अज्ञान का रूप है। मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण करके मोह अज्ञान से इस सृष्टि का विस्तार हुआ है ना। तो ये अज्ञान, ये रात्रि है, सृष्टि का असली रूप रात्रि है। परंतु ये अज्ञान रूपी रात्रि की भी महिमा है। तो अज्ञान रूपी रात्रि की क्या महिमा है? इसी अज्ञान रूपी रात्रि में ब्रह्मात्माएं आकर के वियोग का खेल देख करके फिर परमधाम के महत्व को समझ करके ये संसार से वापस परमधाम में जाएंगे, और परमधाम में जाने के बाद इसी संसार के माध्यम से आत्मा क्या समझेंगे? श्रीराज जी के पातशाही और वाहेदत्त का ईशक। क्यों? ये अज्ञान रूपी सृष्टि का विस्तार करने का मूल उद्देश्य क्या है? जो हमने महाकारण प्रसंग से सृष्टि की उत्पत्ति कारण प्रसंग के विषय में पहले ही चर्चा किया है। पहले लई हक के दिल में ये सृष्टि को विस्तार करने की बात सर्वप्रथम श्रीराज जी ने दिल में लिया। तो श्रीराज जी ने दिल में क्यों लिया? एक पातशाही अरस की, दूजा वाहेदत्त का ईशक, शुद्ध दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राज्य की पातशाही और वाहेदत्त की ईशक समझाने के लिए खेल दिखाऊंगा करके श्रीराज जी ने दिल में लिया कि नहीं लिया? तो हम आत्माएं ये संसार के अंदर आए क्यों? वियोग का खेल देखने के लिए, अनुभव करने के लिए। वियोग का खेल अनुभव करने का कारण क्या है? वियोग का अनुभव किए बिना श्रीराज जी के पातशाही और परमधाम की ईशक समझने वाला नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये संसार में आकर के वियोग का खेल का अनुभव करके हमें श्रीराज जी की पातशाही और परमधाम की वाहेदत्त का ईशक को समझना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य की पातशाही को समझाने वाला और अद्वैत परमधाम के ईशक को समझाने वाला माध्यम क्या है? यही अज्ञान रूपी सृष्टि है। तो सृष्टि का अपना असली रूप तो अज्ञानमय है, इसलिए इसको लैल कहा। परंतु लैलतुल कद्र,
महिमावान रात्रि, किस अर्थ में? अज्ञान रूप सृष्टि होते हुए भी इसी सृष्टि के माध्यम से आत्माओं को परम धाम की राज्य की पातशाही और बाह्यता का इसक समझना, ये महिमा है। समझ में आई बात? इस अर्थ में ये सारा संसार को ही महिमावान रात्रि करके लैलतुल कद्र शब्द के द्वारा वर्णन किया है। अब ये सारा सृष्टि को लैलतुल कद्र यानी कि महिमावान रात्रि कहने के बाद ये लैलतुल कद्र के अंदर 3 तकरार करके वर्णन आता है कुरान के शब्द में, और जिसको वेद के शब्द में 3 इंड यानी कि 3 ब्रह्मांड करके कहा है। तो 3 तकरार, तकरार का मतलब 3 टुकड़ा, जिसको 3 इंड करके अथवा ब्रह्मांड करके कहा। तो ये संसार के अंदर की 3 टुकड़ा अथवा 3 तकरार मतलब क्या क्या है? एक ब्रज, दूसरा रास और तीसरा जागनी। तो ये संपूर्ण संसार अज्ञान रूपी रात्रि के अंदर की बात है, और इसके अंदर ब्रज, रास और जागनी 3 ब्रह्मांड में आत्माओं की लीला होना, ये 3 तकरार है। तो इस तरह से 3 तकरार अथवा 3 ब्रह्मांड 3 इंड में लीला होते समय हम आत्माएं 2 बार आए। तो 2 बार आने को एक अव्वल कहा, एक आखिर कहा। तो अव्वल मतलब पहले, पहले मतलब ब्रजमंडल में आते समय पहले ब्रज और रास को देखा, और फिर दूसरी बेर आते समय मतलब पिछले टाइम आखिर के समय में आते समय जागनी के ब्रह्मांड को देखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लैल मतलब अज्ञान रूपी रात्रि के अंदर हम आत्माएं आते समय जो ब्रज और रास 2 लीला को पहले अनुभव किया, तो उसी 2 लीला के नाम से 2 विस्त, ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान। इस अर्थ में ये शबलिका कारण में जो ब्रज का मुक्ति स्थान है, शबलिका महाकारण में रास का मुक्ति स्थान है, इसको 2 विस्त अव्वल लैल का, इस अर्थ में शब्द आता है वाणी में। ठीक, मैंने ये शब्द को इतनी भूमिका के साथ में इसीलिए खुलासा किया हूं। सीधा सीधा ब्रज का मुक्ति स्थान और रास का मुक्ति स्थान करके ऊपर जा सकते थे, परंतु 2 विस्त अव्वल लैल का करके ये अव्वल लैल 2 विस्त ये शब्द के ऊपर थोड़ा सा भूमिका के साथ में इसीलिए खुलासा किया हूं कि प्राणनाथ जी की चौपाई ये 2 विस्त अव्वल लैल का शब्द प्रयोग करके आता है। तो इसलिए हमें चौपाई को उच्चारण करते समय चौपाई के अर्थ को समझने के लिए तो 2 विस्त अव्वल क्या है, लैल क्या है, ये सारा समझना पड़ेगा ना। तो इतने भूमिका के साथ में ये दोनों विस्त को 2 विस्त अव्वल लैल का इस अर्थ में हम समझेंगे, तो जब ये विस्त संबंधी चौपाई आते समय इसके लिए जो ये शब्द प्रयोग होगा यानी कि 2 विस्त अव्वल लैल का शब्द प्रयोग होगा, तो हम सहजता से समझ सकते हैं। ये उद्देश्य है मेरा। ठीक, तो शबलिका कारण में ब्रज का मुक्ति स्थान, शबलिका महाकारण में रास का मुक्ति स्थान, और दोनों विस्त को एक शब्द में क्या कहा? कुरान के शब्द में 2 विस्त अव्वल लैल का, इस तरह से कहा। क्लियर? चलो अब इसके बाद हम चलते हैं शबलिका महाकारण के पश्चात शबलिक के निर्मल चेतन में। तो शबलिक के निर्मल चेतन में भी एक विस्त है। ठीक, तो ये शबलिक के निर्मल चेतन में जो विस्त है वो नीचे से आते समय कितने नंबर में आया? 6ठा नंबर में आया। तो ये 6ठा नंबर में यानी कि शबलिक का निर्मल चेतन में जो विस्त है उस विस्त का नाम है मोहम्मदी विस्त। क्या कहा? मोहम्मदी विस्त। मोहम्मदी विस्त। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले। शबलिक का निर्मल चेतन के बाद तो केवल है, और केवल में कोई विस्त नहीं है। फिर भी एक क्ल्यू थोड़ा सा बता के रख देता हूं। कितने चिंतकों का कहना यह है कि यहां शबलिक का निर्मल चेतन में जो मोहम्मदी विस्त करके यहां बताया है ना, तो कितने चिंतकों का यह मानना है कि ये मोहम्मदी विस्त केवल धाम में है करके ये भी प्रसंग आता है। परंतु हमें पकड़ने के लिए अब ये शबलिक का निर्मल चेतन में ही
मोहम्मदी विस्ता करके पकड़ना है। फिर भी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा बता के रख दिया हूं कि कितने चिंतकों का शबलिक के निर्मल चेतन में जो नाम बताया है वो केवल धाम में, तो इसका अर्थ केवल धाम में अगर मोहम्मदी विस्ता को चिंतन करेंगे, इसका मतलब शबलिक का निर्मल चेतन में फिर वो नहीं रहता है। तो ये है, लेकिन हमें पकड़ने के लिए शबलिक का निर्मल चेतन ही पकड़ के जाना है 4 रूप में। ठीक, अब उसके बाद केवल धाम के पश्चात सत्स्वरूप। तो सत्स्वरूप में 2 स्थान महाकारण और निर्मल चेतन बताया और दोनों में विस्ता है। तो दोनों में जो विस्ता है उसमें से पहले सत्स्वरूप का महाकारण। तो सत्स्वरूप के महाकारण में नीचे से जाते समय 7वां नंबर विस्ता है। तो यहां का जो विस्ता है उसका नाम ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान। क्या कहा? ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। अब ईश्वरीय सृष्टि का अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान किस अर्थ में, वो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सीधा सीधा नाम से हम बात कर रहे हैं। तो नाम के हिसाब से कहे तो क्या कहा? नीचे से जाते समय 7वां विस्ता जो सत्स्वरूप का महाकारण में है, ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। ठीक है, ये हुआ सत्स्वरूप का महाकारण में। उसके बाद अब बाकी रहा अंतिम सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में, जो नीचे से जाते समय 8 नंबर में है, अथवा अंतिम है, जो ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। खाली शब्द एक ही फर्क है। महाकारण में क्या आया था? ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान आया था। निर्मल चेतन में सिर्फ ईश्वरीय सृष्टि की जगह में ब्रह्म सृष्टि, बाकी शब्द सब वही है, ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। क्या कहा? ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। ठीक है, ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान, ये हुआ नाम। अब इसमें भी जिस तरह से शबलिक का कारण और महाकारण के 2 विस्ता, ब्रज का मुक्ति स्थान और रास के मुक्ति स्थान को कुरान के शब्द में 2 विस्ता अव्वल लैल का शब्द प्रयोग किया है। ठीक इसी तरह से सत्स्वरूप का महाकारण और निर्मल चेतन के 2 विस्ता, यानी कि नीचे से जाते समय हम 7वां नंबर और 8वां नंबर में जो गिनती कर रहे हैं, ये 2 विस्ता, जिसका अलग अलग नाम क्या क्या है? ईश्वरीय सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान और ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान करके अलग अलग 2 नाम बताया है ना। ये दोनों को कुरान में एक ही शब्द में अक्षी विस्ता शब्द प्रयोग किया है। अक्षी, तो ये अक्षी शब्द जो है ना, चर्च ने अध्ययन करने वालों को तो अक्षी शब्द तो बिल्कुल फेमिलियर है। अक्षी मतलब बिल्कुल उसी के साथ में जुड़ा हुआ, लगा हुआ, उसको अक्षी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 विस्ता को अक्षी विस्ता कहा। तो ये अक्षी किस अर्थ में, ये भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं अभी शुरू में हम खाली 8 स्थान में 8 विस्तों के नाम के विषय में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 8 स्थान में 8 विस्तों के नाम हुए। ठीक, तो अब स्थान और नाम दोनों को जोड़ करके सार रूप में देखें तो 8 विस्ता कहां कहां है? अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, अव्याकृत का स्थूल में नीचे से जाते समय पहला विस्ता आम खलक विस्ता, जिसको संपूर्ण जगजीवों के मुक्ति स्थान के नाम से भी बताया है।
अव्याकृत का कारण में दूसरा विस्त, पैगंबरी विस्त अथवा महर्षियों के मुक्ति स्थान, उसके बाद अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म में तीसरा विस्त, मलकुति विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान। ठीक, उसके पश्चात शबलिक का कारण में नीचे से जाते समय चौथा विस्त, ब्रज का मुक्ति स्थान। उसके पश्चात शबलिक का महाकारण में नीचे से जाते समय पांचवा विस्त, रास का मुक्ति स्थान। और ये ब्रज का मुक्ति स्थान और रास की मुक्ति स्थान दोनों को कुरान के शब्द में दो विस्त अव्वल लय लगा करके कहा। ठीक, उसके पश्चात शबलिक का निर्मल चेतन में नीचे से जाते समय छठवां विस्त, मोहम्मदी विस्त। उसके पश्चात सत्स्वरूप का महाकारण में नीचे से जाते समय सातवां विस्त, ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। उसके पश्चात सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में नीचे से जाते समय आठवां विस्त, जिसका नाम ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान। तो इस तरह से हमने स्थान और विस्त का नाम ये देखा। ठीक है, अब ये संपूर्ण स्थान अथवा 8 स्थान ही किसके लिए है? जीव सृष्टि के लिए है। विस्त वाला चैप्टर जीव सृष्टि के लिए ही है। ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम जाएंगे, ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम जाएंगे, बाकी रहा जीव। तो जब जीव को इस तरह से 8 स्थान में 8 नाम वाले विस्त दिया है, तो फिर भी मैं कहता हूं कैसे कैसे जीवों को कौन कौन सी विस्त किस तरह से निर्धारण किया है, ये वाला प्रसंग हमें चिंतन करना है। ठीक, अब उससे पहले मैं एक बात फिर बताता हूं। जैसे इन विस्तों का नाम और संख्या क्रम के लिए मैंने शब्द प्रयोग किया, नीचे से जाते समय 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर करते ये नीचे से जाते समय शब्द प्रयोग किया मैंने। इसका अर्थ इसी को हम ऊपर से गिनती करेंगे तो नंबर चेंज होता है ना। ठीक, तो ऊपर से गिनती करेंगे तो ये सत्स्वरूप का निर्मल चेतन में जो विस्त है, जिसका नाम ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान करके कहा, तो ये विस्त कितने नंबर में आया? ये 1 नंबर में आया। और सत्स्वरूप के महाकारण में जो ईश्वरी सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों के मुक्ति स्थान करके कहा है, वो कितने नंबर में आया? ऊपर से आते समय 2 नंबर में आया। ठीक है, फिर ये मोहम्मदी विस्त जो 6 नंबर में है, ये ऊपर से आते समय ये 3 नंबर में आता है। ऊपर से आते समय 4 नंबर में रास का विस्त अथवा रास का मुक्ति स्थान। ऊपर से आते समय 5 नंबर में ब्रज का मुक्ति स्थान। ऊपर से आते समय 6 नंबर में मलकुति विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान। ऊपर से आते समय 7 नंबर में पैगंबरी विस्त। ऊपर से आते समय 8 नंबर में आमफलक विस्त। इस तरह से भी चिंतन करना होता है। इसका मतलब हम 1 नंबर में यही विस्त करके एकदम डिक्लेयर करके नहीं रख सकते हैं, इसका सिस्टम पकड़ना होता है। तो कभी ऊपर से कभी नीचे से उस हिसाब से होता है। इन विस्तों के संख्या क्रम गिनती करते समय जब हम वाणी में चौपाई के माध्यम से चिंतन करेंगे, इतना सहजता के साथ में नहीं है। ये तो सहज सूत्र है ना, नीचे से जाते समय क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से जाते समय क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सहज है। लेकिन वाणी के चौपाई के माध्यम से जब हम विस्त का गणना करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जिगजैग है। ठीक, तो मैं उसका थोड़ा सा नमूना बता देता हूं। जब चौपाई उस तरह से वर्णन करेंगे ना, तो चौपाई के हिसाब से हम चिंतन करते समय हिसाब ऐसे भी आता है, जैसे अभी ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का क्रम तो हमने सीधा सीधा देखा। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो
ये मलकुती विस्त कितने नंबर में है? मलकुती विस्त 3 नंबर में है ना। लेकिन प्राणन्यासी चौपाई में बाद में ये मलकुती विस्त को 1 नंबर में वर्णन करते हैं। पहला विस्त मलकुती विस्त करके वर्णन करेंगे, और ये ब्रज का मुक्ति स्थान को दूसरा, रास का मुक्ति स्थान का तीसरा, और ये मोहम्मदी विस्त को चौथा विस्त करके कहा है। अभी मैं खाली थोड़ा नमूना बता रहा हूं, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस विषय में चौपाई के माध्यम से हमें खुलासा करना है, तो उसको किस तरह से हम समझे उसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या कहा, सीधा सीधा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक का 1 नंबर से 8 नंबर का क्रम तो सहज है, लेकिन मैं बोल रहा हूं चौपाई के द्वारा चिंतन करते समय इतने सहज हिसाब से नहीं है। नीचे से जाते समय जो 3 नंबर में आता है मलकुती विस्त, ऊपर से देखेंगे तो 6 नंबर में आता है, लेकिन उसको प्राणन्यासी ने चौपाई में 1 नंबर में रख दिया है। और ये मोहम्मदी विस्त है ना, ये मोहम्मदी विस्त को नीचे से देखेंगे तो कितने नंबर में दिखाई दे रहा है? यहाँ 6 नंबर में। ऊपर से देखेंगे तो कितने नंबर में होता है? 3 नंबर में। अब प्राणन्यासी की चौपाई के हिसाब से बाद में देखेंगे तो प्राणन्यासी की चौपाई ये मोहम्मदी विस्त को चौथे मोहम्मद आए जित्ता करके ये मोहम्मदी विस्त को 4 नंबर में रखा है। ठीक है, तो चौपाई में आने वाले इन शब्दों के क्रम को भी हमें समझना होता है। और ये आम फलक विस्त नीचे से जाते समय ये 1 नंबर में पड़ रहा है, ऊपर से आते समय ये 8 नंबर में पड़ रहा है। लेकिन ये आम फलक विस्त को कभी तो प्राणन्यासी 1 नंबर ही वर्णन करते हैं, कभी ये आम फलक विस्त को 4 नंबर का विस्त आम फलक का विस्त का नाम लिया है। तो ये 4 नंबर हुआ, तो ये पैगंबरी विस्त 3 नंबर में होता है। तो ये आम फलक विस्त 1 नंबर में हुआ, तो पैगंबरी विस्त 2 नंबर में होता है। और ये ईश्वरीय सृष्टि का अधिष्ठात्री जीवों की मुक्ति स्थान जो है, ये ऊपर से देखे 2 नंबर, नीचे से देखे 7 नंबर में है। लेकिन चौपाई प्रसंग में कभी इसको 2 नंबर संख्या में भी वर्णन किया है, कभी इसको 3 नंबर संख्या में भी वर्णन किया है। मतलब चौपाई के हिसाब से यहां जिस क्रम से हमने सेट किया है उस क्रम से नहीं है। तो अब मैंने इतना कहा तो आपको बिल्कुल से कंफ्यूज जैसा लग रहा होगा। अब मैं इसको सहज सूत्र के माध्यम से बताऊंगा कि चौपाई में इस तरह से ऊपर नीचे संख्या में जिगजैग क्रम क्यों है। तो इसका कारण है, अभी तो हम सीधा सीधा 8 विस्त का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक ही बार ये सारा सृष्टि प्रलय काल में नाश होते समय संसार के संपूर्ण जीवों को अखंड मुक्ति का स्थान प्रदान किया है। तो जीव के अपने अपने भाव, कर्म, मेहनत को देखते हुए 8 स्थान में मुक्ति का स्थान दिया। तो 8 विस्त है, उसका स्थान और उसका नाम देखा। लेकिन अब हम इसके वास्तविकता को और आगे बढ़कर के चिंतन करें तो ये 8 विस्त में से 4 विस्त ही महामती प्राणन्यास जी ने प्रदान किया है। देखिए, 4 विस्त प्राणन्यास जी के आने से 1000 साल पहले ही अथवा 1100 साल पहले ही रसूल मोहम्मद साहेब आए। रसूल मोहम्मद साहेब ने 4 विस्त का निर्णय किया था और उन्होंने ये भी कहा आखिर के समय में और 4 विस्त होंगे, तो कुल मिलाकर के 8 विस्त होंगे। इस बात को रसूल मोहम्मद साहेब ने ही जाहिर करके कहा। ठीक, अब मैंने शब्द प्रयोग किया रसूल मोहम्मद साहेब। और रसूल मोहम्मद साहेब कौन है, यह प्रश्न आता है। लेकिन इस विषय में हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं। विराट का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग को बीच में उठाया और उसी प्रसंग में ब्रह्म सृष्टियों की खेल में आगमन की प्रसंग के ऊपर चर्चा किया। मैं पहले की बात को थोड़ा सा रिकैप करके यहां पर प्रसंग में जोड़ दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम आत्माएं
ब्रजमंडल में आए 28वें द्वापर के समय में, ठीक है। तो हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं अक्षरातीत श्रीराज जी ब्रजमंडल में पधारे श्री कृष्ण जी के स्वरूप में। तो 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला हुई। ये पहले ब्रह्मांड की अथवा पहले दिन की लीला है। उसके पश्चात रासलीला हुई। ये रासलीला दूसरे ब्रह्मांड की लीला अथवा दूसरे दिन की लीला है, ठीक। अब ये रासलीला पूरी होने के पश्चात इधर धरती में कृष्ण लीला पूरी हुई। तो परम धाम में तंद्रावस्था में जो आत्माएं हैं, रास पूरी होने के बाद जो परम धाम के आत्मा तो परम धाम वापस गए ना, तो इन आत्माओं में से तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा ये तीसरे ब्रह्मांड का रचना कर रहे हैं। तो जैसे यहां धरती में गौलोकीय श्री कृष्ण और वैकुंठ के विष्णु कृष्ण की भी लीला पूरी होने के पश्चात यहां धरती में समय क्रम क्या हुआ, 28वें द्वापर का समय पूरा होकर के 28वां कली का समय प्रारंभ हुआ। तो 28वें कली का समय शुरू होने के बाद 28वें कली के 3660 वर्ष बीतने के बाद अरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब आए। तो रसूल मोहम्मद साहेब के अंदर कौन सी शक्ति है, तो उस प्रसंग में ही हमने चर्चा किया है। जिस शक्ति ने ब्रजमंडल में आकर के 11 वर्ष 52 दिन लीला किए, अक्षरातीत की शक्ति, वही शक्ति रासमंडल में जाकर के रसरास लीला को जाहिर किया। वही अक्षरातीत की शक्ति रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, वही रास लीला खेलने वाले अक्षरातीत श्याम श्री कृष्ण जी की शक्ति कलयुग का 3660 वर्ष का समय व्यतीत होने पर अरब की भूमि में जो एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम मुस्तफा बेग रहा, उनके अंदर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की शक्ति विद्यमान है। जो शक्ति ने पहले रासलीला किया, उससे भी पहले ब्रजलीला किया, तो रासलीला करने के पश्चात रासलीला खेल के आए बरारब श्याम मोहम्मद साहब ये है, ठीक। रसूल मोहम्मद साहेब ने 1000 साल बाद में रूह अल्लाह इमाम मेहदी जाहिर होने के विषय की भविष्यवाणी की, जो प्रसंग हमने पहले ही चर्चा किया। उसी बात को मैं यहां फिर से दोहरा रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पीछे कोई ना आओसी, एक रूह अल्लाह आओसी, वही इमाम कहलाओसी। इस तरह से रूह अल्लाह इमाम आने की बात की। तो कब आएंगे, तो कहा क़यामत के दिन आएंगे। तो क़यामत का दिन कब है, फरदा रोज क़यामत, कल का दिन ही क़यामत है। तो उस समय के लोगों ने कहा कल का दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, तो फिर कल का दिन क़यामत और इमाम मेहदी रूह अल्लाह आने की बात ये कैसे समझे। तो उन्होंने कहा रब का दिन एक दुनिया का साल 1000, यानी कि परमात्मा खुदा के एक दिन में दुनिया का 1000 साल होता है। इसका अर्थ रसूल मोहम्मद साहेब ने यह संकेत किया कि मेरे समय के 1000 साल बाद में वो रूह अल्लाह इमाम मेहदी आएंगे, और वो समय ही आखिर का समय होगा। और आखिर के समय के लिए 10वीं 11वीं 12वीं सदी करके ये शब्द रखा। इसका मतलब तारतम्य सिद्धांत में अब अव्वल शब्द जब प्रयोग होता है इस भाव में, तो अव्वल कहने से रसूल मोहम्मद साहेब का समय और आखिर कहने से रसूल मोहम्मद साहेब के समय से 10वीं 11वीं 12वीं सदी का समय आखिर का समय है, जिसमें 10वीं सदी में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पधारे, 11वीं सदी में महामती प्राणनाथ जी स्वरूप पधारे, और ये 12वीं सदी ब्रह्म सृष्टियों की जागरण लीला चल रही है। और इसके अंदर बातुनी सदी है, ये तो बहुत गहरी बात है, परंतु सीधा सीधा देखने के लिए सतगुरु प्राणनाथ जी के आगमन से 1000 साल पहले रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में मुस्तफा बेग के अंदर जिन्होंने पहले रासलीला किए थे अक्षरातीत की आवेश शक्ति, वही आवेश शक्ति मोहम्मद साहेब के स्वरूप में पधारे हैं। समझ में आई बात।
और उनके ही भविष्यवाणी के हिसाब से 10वीं 11वीं 12वीं सदी के समय में जो सदगुरु महाराज पधारे वो रूह अल्लाह स्वरूप है और महामती प्राणनाथ जी इमाम का स्वरूप है। जो शास्त्रीय हिसाब से देखेंगे तो सदगुरु महाराज जागृत बुद्धि का स्वरूप है और प्राणनाथ जी कल के अवतार का स्वरूप है। ये सारे प्रसंग हमने पहले ही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग और सदगुरु महाराज का परिचय, प्राणनाथ जी का परिचय और तारतम दर्शन का परिचय प्रसंग में पूरा चर्चा करके आए हैं। फिर भी मैंने उसी को फिर यहां प्रसंग में थोड़ा सा रिकैप करा दिया हूं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अव्वल का समय यानी कि मोहम्मद साहेब का समय सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी के समय से 1000 साल पहले का समय है और मोहम्मद साहेब के अंदर भी अक्षरातीत की ही आवेश शक्ति है। और अभी हम 5 स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं ना, जैसे सेवा पूजा में भी राज्य को तिलक चढ़ाते हैं तो पिया जी ने पूजन इन विध कीजिए, राजश्यामा जी ने पूजन इन विध कीजिए कहते हुए 5 स्वरूप जी ने पूजन इन विध कीजिए करके बोलते हैं ना। अथवा जयकारा में भी 5 स्वरूप की जय करके बोलते हैं ना। तो ये 5 स्वरूप कौन है? एक स्वरूप ब्रज का स्वरूप, दूसरा स्वरूप रास का स्वरूप, तीसरा स्वरूप रास गल के आए बरारब श्याम मोहम्मद साहेब जिन्हें हुकुम का स्वरूप नाम से बताते हैं, और चौथा स्वरूप निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, 5वां स्वरूप महामती प्राणनाथ जी स्वरूप। ये 5 स्वरूप है जिसको सेवा पूजा में, संध्याकालीन सेवा पूजा में पहली आरती ब्रज में वासा, दूसरी आरती रास में आए, तीसरी आरती श्याम सुहाए, चौथी आरती बुद्ध जी मन भावे, 5वीं आरती विजयाभिनंद। ये है कि नहीं? तो ये 5 स्वरूप है और इन 5 स्वरूप के समय की लीला को ही 5 दिन की लीला करके इसको 5 दिन शब्द भी प्रयोग किया है। तो 7 दिन की बात है ना। 7 दिन में से पहला दिन ब्रज लीला, दूसरे दिन रास लीला, तीसरे दिन रसूल मोहम्मद साहिब की लीला, चौथी दिन सदगुरु महाराज की लीला, 5वें दिन प्राणनाथ जी की लीला और 6ठीं दिन प्राणनाथ जी के समय के बाद में वर्तमान सुंदर साथ की जो जागनी लीला चल रही है ना, ये 6ठीं दिन। तो वर्तमान हम जिस समय में है ये कौन सी दिन की लीला चल रही है? ये 6ठीं दिन की लीला है, जागनी लीला। और 7वीं दिन जो है परम धाम मूल मिलाव में परात्मा में उठने का दिन है। तो 7 दिन के अंदर सारा खेल खत्म। ये तो मैंने प्रसंग में आते समय जोड़ दिया हूं, लेकिन यहां पर मुख्य बात है कि रसूल मोहम्मद साहिब ने 4 विस्ता का निरूपण किया। कहा? तो रसूल मोहम्मद साहिब कौन है? तो जब बात पहले भी हमने चर्चा कर चुके थे, फिर ये प्रसंग भी मैंने जोड़ दिया। तो श्रीराज जी के ही तीसरा स्वरूप अथवा हुकुम का स्वरूप रसूल मोहम्मद साहिब के रूप में पधारे, जिन्होंने ये 8 विस्ता में से 4 विस्ता का निरूपण किया। और ये भी कहा आखिर के समय में आखिरी इमाम स्वरूप अथवा महामती प्राणनाथ जी को आखिरी मोहम्मद भी कहते हैं कुरान की भाषा में। ठीक है? तो जब आखिरी स्वरूप आएंगे तो और 4 विस्ता प्रदान करेंगे। तो विस्ता टोटल कितने होंगे? 8 विस्ता होंगे। तो इस तरह से कहा था। तो उनके भविष्यवाणी के हिसाब से महामती प्राणनाथ जी ने फिर 4 विस्तों को जोड़ दिया। तो विस्त टोटल कितने हुए? 8 विस्त हुए। तो अब हमें यहां यह जानना होगा कि रसूल मोहम्मद साहेब ने निर्णय करके दिया हुआ 4 विस्त कौन कौन से विस्त है, और महामती प्राणनाथ जी ने और 4 विस्त दिया वो कौन कौन सी विस्त है, इसको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आइए अब, जैसे मैंने कहा था नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, 1 नंबर से 8 नंबर तक का सीधा सीधा क्रम तो ठीक है, परंतु वाणी के अंदर ये नीचे से जाते समय जो तीसरे नंबर में है जो मलकुती विस्ता, इसको पहला विस्ता करके ऐसा शब्द आता है कहा। और नीचे से जाते समय 6ठीं नंबर में पढ़ रहा है, ऊपर से आते समय तीसरे नंबर में पढ़ता है, जिसको वाणी में चौथा विस्ता करके ऐसा शब्द आता है। तो उसका कारण क्या है? तो उसके लिए मैंने कहा 8 विस्ता में से 4 विस्ता रसूल मोहम्मद साहिब ने दिया है और 4 विस्ता महामती प्राणनाथ जी ने दिया है। तो उसके हिसाब से नंबर क्रम ऊपर नीचे हुआ है। तो इसमें अब हम देखेंगे, पहला रसूल मोहम्मद साहिब ने दिए हुए 4 विस्ता कौन कौन से हैं? तो ये बीच का 4 विस्ता, बीच का 4 विस्ता मतलब नीचे का 2 छोड़ करके, ऊपर के 2 छोड़ करके, बीच का 4 विस्ता। यहां 8 विस्ता में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर में आया है ना। ये मतलब नाम से देखेंगे तो
मलकुति विस्ता, ब्रज का मुक्ति स्थान, रास का मुक्ति स्थान, अथवा दोनों के एक शब्द में दो विस्ता, अव्वल लयल का कहा, और छठा नंबर में यहां जो दिखाई दे रहा है मोहम्मदी विस्ता। तो ये बीच का 4 विस्ता है ना, तो ये बीच का 4 विस्ता रसूल मोहम्मद साहब ने दिया है। ठीक, तो अब देखिए ये 4 विस्ता को पकड़िए आप। अब रसूल मोहम्मद साहिब ने दिए हुए विस्ता 4 विस्ता का प्रसंग वर्णन करना हो तो ये मलकुति विस्ता नीचे से गिनते समय 1 नंबर में आया ना, हा? और ये ब्रज का मुक्ति स्थान 2 नंबर में, रास का मुक्ति स्थान 3 नंबर में, और मोहम्मदी विस्ता ये 4 नंबर में आया। तो इस अर्थ में 1 2 3 4 हुआ। ठीक, चौपाई में वर्णन इस तरह से आता है। और समग्र में 8 विस्ता को जोड़ करके देखेंगे तो फिर नंबर चेंज हुआ, ये भाव में है। तो ये 4 विस्ता बीच का मोहम्मद साहब ने दिया। अब बाकी नीचे का 2 विस्ता और ऊपर का 2 विस्ता ये आखिरी मोहम्मद स्वरूप अथवा महमती प्राणनाथ जी ने प्रदान किया है। मतलब नीचे का 2 मतलब आमखलक विस्ता और पैगंबरी विस्ता, और ऊपर का 2 मतलब ईश्वरी सृष्टि के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान और ब्रह्म सृष्टियों के अधिष्ठात्री जीवों का मुक्ति स्थान करके ये 2 विस्ता है, ये 2 और नीचे का 2 करके 4 विस्ता महामती प्राणनाथ जी स्वरूप ने प्रदान किया है। ठीक, तो इस तरह से 4 4 मिलाकर के 8 विस्ता हुआ। इस तरह हमने 8 विस्ता का लोकेशन, 8 विस्ता का नाम और उसको गिनती करने का तरीका, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, परंतु बीच बीच में भी फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके आता है। तो उसका कारण बताया कि इन 8 विस्तों में से 4 विस्ता रसूल मोहम्मद साहेब ने दिया है और 4 विस्ता महमती प्राणनाथ जी स्वरूप ने दिया है, और दोनों है तो एक ही स्वरूप है। रसूल मोहम्मद साहेब, सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी को क्या कहा? मोहम्मद 3 स्वरूप करके कहा ना, बशरी, मलकी, हकी। राज जी का ही अथवा श्यामा जी का ही अलग अलग 3 स्वरूप है। तो इस तरह से 8 विस्ता हुआ। तो यहां तक आज हमने चर्चा किया। तो आज का समय पूरा हुआ, इसलिए आज यहीं पर हम विश्राम देंगे। इसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए कल हम इन 8 विस्तों के जो क्रम है, तो मोहम्मद साहब ने दिया हुआ 4 विस्ता का प्रसंग, प्राणनाथ जी ने दिया हुआ 4 विस्ता का प्रसंग, और ये 8 ही विस्ता का सारा प्रसंग प्राणनाथ जी ने वाणी में चौपाई के माध्यम से किस तरह से खुलासा किया है, वो चौपाई के माध्यम से भी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और साथ में ये तो स्थान और विस्ता का नाम ही हुआ, तो कैसे कैसे दर्जा के जीव किस किस विस्ता में जाते हैं, ये वाला प्रसंग के ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। वो आने वाला क्लास में है। अभी के लिए यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।